स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो डिस्कशन है वो अपना एसएससी सीजीएल 2018 का है। आज जो अपने शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं वो 6 जून शिफ्ट थर्ड का पेपर है। 21 में से मैंने 5 पेपर आपको करवा दिए हैं। पेपर का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल में पेपर के डिस्कशन से आप एग्ज़ामिनर की सोच को पढ़ पाते हो। ये नहीं कि आपने ये टॉपिक कर लिया लगातार आप किए जा रहे हैं, तो साथ के साथ 1 या 2 दिन आपका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है अपने आप को ये जज करने के लिए कि जितना अपनों ने पढ़ा है कि उतना हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्क्रीन पे क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपका एवरेज का है और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो बार बार जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं अब उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है देखो, 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 54। 11 संख्याएँ हैं, ये इनका एवरेज है 54। पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 4 संख्याएं, अब देखो 11 54 मतलब हर किसी के हिस्से में कितना है 54 54 54। अगर 4 को 48 मिला तो इसका मतलब 4 को हर नंबर को 6 कम मिल रहा है। तो अपने इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ तो -24 हो गया। अब ये कह रहा है कि अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% अधिक है। अगली 4, अब 11 में से 4 और 4 कवर हो गया। अगली 4 का अगर अपने देखें तो 25% अधिक है। अब एवरेज कितना था 48। 25% चौथा हिस्सा, 48 का चौथा हिस्सा कितना हुआ 12। 48 और 12 कितने हो गए 60। अब ध्यान से समझना, आप अगर 54 मिलना था मिल रहे हैं 60, मतलब अब हर प्रत्येक नंबर को 6 ज़्यादा मिल रहे हैं। 6 ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ क्या आएगा +6। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया प्लस के 24। अब यहाँ तक आपने कितनी संख्या कवर कर ली 8। अब नंबर कौन कौन से दे रहा है ये, अब नंबर दे रहा है आपको 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। ये कह रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। 9वीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है। ये x है तो ये कितना हुआ x + 8। और 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है तो ये कितना हुआ x + 4। अगर अब आपसे पूछा है 9वीं और 10वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है, इनका एवरेज आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अपने को x का मान पता होना चाहिए। इन सबको जोड़ो आप, कितना आ गया 3x। इन सबको जोड़ने पर 3x + 12 और इन हर किसी के हिस्से में कितना मिल रहा है 54 54 54। 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 15 और 1 16, 162। यहाँ अगर कुछ भी नंबर होता है, यहाँ ऑलरेडी 0 है, देखो आप इनको नेट रिजल्ट यहाँ 0 आ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ रिजल्ट इनका 5 आता प्लस, तो यहाँ 0 लाने के लिए -5 करते। अगर मान लो इनका रिजल्ट -3 होता तो यहाँ +3 करते। इस तरह के अपनों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। x का मान अपने को निकालना है। देखो आप पहले इसको माइनस करो, 150 हो गया। 150 में मैं 3 का अगर भाग दूंगा तो x का मान यहाँ से आएगा 50। अब ये कह रहे हैं 9वीं और 10वीं संख्या का एवरेज निकालना है, इनका एवरेज। देखो 2x को 2 से डिवाइड करो, दोनों के टोटल को 2 से डिवाइड करना है तो x आ गया 8 4 12, ये कितना आ गया 6। अगर x का मान अगर अपने 50 यहाँ रख देंगे तो अपना जो आंसर आएगा लास्ट में वो कितना आया 56। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़ो आप, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। सेंटर ओ रेडियस 10 सेंटीमीटर वाले सर्किल में PQ और RS x और 12 सेंटीमीटर की 2 जीवाएँ हैं, दोनों सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है। पहले डायग्राम बनाओ। और आपको ये पता है कि ज्यामिति का क्वेश्चन डायग्राम में सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम 90% केस में। ये क्या है सेंटर आपका O, एक साइड में आपको बनाना है PQ और एक साइड में RS। मान लो ये तो हो गया आपका PQ और ये पॉइंट हो गया आपका RS। देखो आप, ये कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 है। और हमें ये पता है कि जब आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे जीवा पर, यहाँ से सेंटर से ये जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है और ये भी 2 बराबर भाग हो गए, 90 डिग्री होगा। एक की लेंथ जीवा की कितनी है, रेडियस कितनी है 10। देखो आप, ये हो गया 10 और ये भी कितना है 10। एक की लेंथ है 12 और एक की है x। 12 अगर इसकी है, किसकी दे रखी है RS की। RS अगर 12 है तो इसका मतलब ये मान कितना हुआ 6 और ये भी मान कितना हुआ 6 और ये मान दे रखा है x और x का मान आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 14। ट्रिपलेट यूज होगा, हमें पता है कि एक ट्रिपलेट यूज़ करते हैं 6 8 और 10 का। 36 और 64 100, 10 का स्क्वायर, 10 6
तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आएगा 8। दोनों के बीच की दूरी 14 दे रखी है क्वेश्चन में। अगर 14 में से एक 8 है तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 6। फिर ये ट्रिपलेट दोबारा से यूज़ हो रहा है 10 6, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 8। अगर ये मान 8 है तो नॉर्मल सी बात है, ये दो बराबर हिस्से हैं तो ये भी कितना हुआ 8। इसका मतलब इस पी क्यू की लेंथ कितनी हुई 8 + 8। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। ये कह रहा है 3√3x³ - 2√2y³ को आप डिवाइड कर रहे हैं √3x - 2y से। अब अपने को पता है कि a³ - b³ को अगर आप a - b से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा a² + ab + b²। √3x का स्क्वायर a², तो ax², इसका मतलब 3x²। तो यहाँ से a का रिजल्ट कितना आया 3। by² √2y का स्क्वायर, b का मान कितना आया 2। अब प्लस ab होगा क्योंकि आप a - b से डिवाइड कर रहे हैं, तो c का रिजल्ट कितना हुआ √3 × √2 √6। इसने क्या पूछा है a × b डिवाइड c, इसका मतलब 3 × 2 डिवाइड 6। 6 को √6 से भाग देंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा √6। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़िए आप और कोशिश करो आपको 1 या 2 स्टेप में करने की। आप क्वेश्चन को पढ़ा आपने 1/sin θ - cot² 1 + कोसेक। आप इसे क्वेश्चन बना के भी कर सकते हैं, बेस्ट है आप वैल्यू पुट कर दो। आप हमें पता है कि कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है तो 0 नहीं रखेंगे, अपने मान रख देते हैं थीटा का मान 90 डिग्री। तो 1/sin, तो 1/1 sin 90 1 होता है, कोट 90 tan 0 होता है 0। अब 0 को अगर आप 1 + कोसेक थीटा अगर किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो 1 में से 0 गया तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो कितना आया 1। अब आप ऑप्शन पढ़ो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका परसेंटेज क्या है, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। अब आप देखो कितना बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, तभी मैं आपको कर रहा हूँ कि आप इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। आप लाइक किया करो, शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ कि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। हर चैप्टर आपका 1-1 2-2 लाइन में क्लियर हो रहा है। परसेंटेज का है तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाए थे तो भी आपके सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं। देखो परसेंटेज में क्या लिखा हुआ है, इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, इसका मतलब ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 15% बचाती है। इसका मतलब 15 या तो 100 और 15 ऐसे लिखो, या फिर आप 15% का फ्रैक्शन बना लो। आप 5% होता है 1/20, तो अगर अपने 15% लिखें तो 1/20 का 3 गुना कितना हुआ 3/20। इसका मतलब अगर इसकी सैलरी 20 रुपये है तो ये बचाती कितना है 3। इसका मतलब खर्च कितना करती है 17, और ये नंबर किस में लिखे जाएंगे, रेशो में लिखे जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अब वो खर्चा 20% बढ़ा लेती है। अगर आप इसका 20% निकालोगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो अपने क्या करते हैं एक 0 लगा देते हैं इसके आगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने समझा रखे हैं आपको। 20% इसको भी करने के 2 तरीके हैं, जहाँ तो 20% जोड़कर आप वैल्यू लिखो या सिर्फ बढ़ी हुई वैल्यू लिखो। आप बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से अगर करते हैं, अगर ये 20% खर्चा बढ़ाती है, इसका 20% निकालो आप। 20% अगर आप निकालोगे 17 दूना 34, तो बढ़ा हुआ मान कितना हुआ 34, या 5वां हिस्सा देख लो आप, बड़े हुए मान की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अब उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है। 60%, 60 × 6 × 3 18, यहाँ कितना आ गया 18। अब आप सोचो कि आपकी जो सैलरी बढ़ी उसमें से 34 रुपये खर्च हुए, 18 रुपये बचा लिए। इसका मतलब वो बढ़ी हुई सैलरी की बात कर रहे हैं। वो कितनी, इन दोनों का टोटल करो, वो कितने 52। अब आपको यही बताना है कि कितने % की बढ़ोतरी हुई। 52 जो है वो आपका 200 पर है। अगर आप इसे 100 बना दोगे तो ये परसेंटेज में लिखा जाएगा। 200 को 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड होगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 26%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति का है। अब मैंने आपको ये बोला था कि ज्यामिति का क्वेश्चन करोगे तो आप कोशिश करो डायग्राम में बनाओ, या इस क्वेश्चन को पढ़ो कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो PQRS लिख लेते हैं अपने, चक्रीय चतुर्भुज। यदि कोण P कोण R से 3 गुना है, P और R, और अपने को पता है, देखो अगर आप डायग्राम भी मत बनाओ, P Q R और S,
पी आर ये वाले अल्टरनेट और क्यू और एस ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो पी क्यू आर और एस, ये हैबिट डेवलप करो आप। ये कह रहा है पी आर से 3 गुना है, इसका मतलब ये नंबर अगर आपका x है तो ये 3x है, और हमें पता है कि आमने सामने के कोनों का टोटल 180 होता है, तो ये 4x का मान यहाँ से कितना आया 180, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 45 डिग्री, ये आपका r का मान आ गया। अब ये कह रहा है कौन q जो है वो आपका s से, कौन s जो है वो q से कितना है 5 गुना है, इससे 5 गुना, इसको y मान लो आप, ये 5y हो गया। इनका भी टोटल कितना होगा 6y का टोटल कितना हुआ 180, y का मान कितना हुआ यहाँ से 30। ये y क्या है? ये y तो आपका q है, और ये x क्या है? ये x आपका r है। आपसे पूछा q और r का टोटल, इन दोनों का टोटल कर देंगे। अब आपके सामने आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा 75 डिग्री, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल बनाओ आप ए सी और ई, ए सी ई में बी और डी ए सी और सी ई पर है, ए सी और सी ई पर। देखो आप ए सी और सी ई पर बी और डी, बी डी जो है वो पैरेलल किसके है? ए ई के। ये पैरेलल किसके है? ए ई के है, समांतर है। ए ई जो है वो 8/3 है बी डी का, ए ई जो है वो 8/3 क्या दे रखा है? बी डी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई का मान तो 3 है, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो बी डी का मान, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वो बी डी होगा। ए ई का मान यहाँ से कितना है 8, बी डी का मान यहाँ से कितना है 3। अब ये कह रहा है कि बी डी सी इस ट्राइंगल का और कंप्लीट ए ई सी का एरिया का रेशो बताना है आपको। क्या है? देखो जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो अपने को पता है कि अगर ये पैरेलल हैं तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में हो गए सिमिलर। किससे? एंगल से। ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, और ये वाले एंगल हो गए करस्पॉन्डेंस एंगल। एंगल या एंगल से अगर अपने को एरिया निकालना है तो एरिया इनके साइड का स्क्वायर का रेशो बनेगा। तो इसका छोटे वाले का एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो छोटे वाले का किसके साथ? बड़े वाले के साथ। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 9:64 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। फिर देखो आप, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है। 2 या 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के फिक्स हैं। a + 1/a का मान कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है a⁴ + 1/a⁴। मैंने आपको इसका एक पैटर्न बताया था कि इसका वो ऑप्शन राइट होगा जो ऑप्शन इसका n² - 2 फॉर्मेट पे होगा। ऑप्शन पढ़ो आप। 77, अगर यहाँ n² में देखें तो इसका मतलब क्या है? 77 तो किसी स्क्वायर के पास नहीं है। दूसरा देखो 47 - 81 देखो आप, और 27 देखो। या फिर आप, अगर आपको यहाँ मिस्टेक अगर अपने को लग रही है, आप ऐसे समझो कि सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ लो कि ऑप्शन में +2 करने पर, क्योंकि ये ऑप्शन की वैल्यू है, +2 करने पर वो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। ये ज़्यादा सही है, परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़े और वो पूर्ण वर्ग बन जाए? 77 में 2 जोड़ेंगे 79 रॉन्ग, 47 + 2 49 सेकेंड ऑप्शन सही है। 81 + 2 83 गलत, 27 में 2 ऐड जोड़ेंगे 29 गलत। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया यहाँ से 47। अगर वैसे करना है आपको क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? पहले आप इसका स्क्वायर करो। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना हुआ 7, वापस 7² - 2 49 - 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 47। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है कुछ फलों को 100 रुपये में 10 की दर से खरीदा जाता है, 100 रुपये में 11 की दर से, और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से, और उन सबको 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। देखो इसके क्वेश्चन को करने के कई तरीके मैं अभी आपको एक पैटर्न से बता सकता हूँ। आप रुपए सेम करके करो तो भी कर सकते हैं, अगर आप क्वांटिटी सेम करो तो भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्वांटिटी सेम करके क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जब ये टॉपिक वैसे आएगा तो दोनों तरीके से बताया जाएगा आपको। ये कह रहा है कि पहले खरीदने की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस CP1 100 रुपये में कितने खरीद रहा है 11, उतने ही क्वांटिटी सेम है CP2 100 रुपये में कितने 9।
क्वांटिटी सेम करने का मतलब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 11 से, इसका मतलब होता है आप एरो लगा दो आप, इसका मतलब ये 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया 1100, और अगर ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 900। तो 11 इंटू 9, ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 11 से, देखो 9 से मल्टीप्लाई हो गया ना, इसका मतलब ओवरऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया करो आप। यहाँ कितना आ गया 99 और यहाँ कितना आ गया 99, मात्रा होगी सेम। अगर अपने इन दोनों को जोड़ दें कि आपने ख़रीदा कितने में से, 900 रुपये खर्च किए पहले, फिर 1100 रुपये खर्च किए, तो खर्च कितने हुए 2000, पहले 99 फिर 99, दोनों का टोटल कितना हुआ 198, कंबाइंड कर दिया आपने। अब आपको इनको बेचना है, बेच किस हिसाब से रहे हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप, बेच रहे हो आप 100 रुपये में 10 की दर से, 100 रुपये में 10 की दर से। ओवरऑल आपको बताना है लॉस या प्रॉफिट। आपको पता है कि जब आप ऐसे एरो लगाते हो, इस जगह पे देखो आप, एरो का साइन इधर रहना चाहिए ऊपर, तो यहाँ क्वांटिटी सेम होती है, इसका मतलब आपने इसको 10 से गुणा किया, इसको 198 से किया, इसका मतलब जब आप 10 से गुणा करोगे तो ये 20,000 जो नंबर 2000 जो है ये आपका किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका 20,000 में, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका 19,800 में। ये नंबर आपका 1980 लिखा जाएगा और यहाँ भी 1980 आएगा। यहाँ आपको देखना है कि ये तो क्वांटिटी है, आपने खरीदा कितने में 20,000 में, बेचा कितने में 19,800 में, आपको नुकसान हो रहा है 200 रुपये का। 200 रुपये का नुकसान 2 जीरो हटने के बाद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हमें कितने का नुकसान हुआ, 1% लॉस। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए आप। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं यहाँ, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोस अपॉन 1 प्लस साइन। ये रिजल्ट आपको दे रखा है किसके बराबर है, ये है 4 के बराबर। थीटा आपका 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन चल रहा है, साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का रिजल्ट, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन को समझो आप, देखो इस जगह पर जहाँ तो पहला केस क्या कि आप वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 0 डिग्री 30 45 60 90, जो मान रखोगे वो अगर जिसमें 4 आया, अगर आया तो वो थीटा यहाँ रखा जाएगा, या आप इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं है, ऑलरेडी साइन कोस में है। आप इसका एलसीएम लो, देखो आप 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, नीचे यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ लिखा जाएगा और ये नंबर यहाँ लिखा जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि कोस थीटा तो आ गया यहाँ, कोस थीटा प्लस ये आ गया साइन कोस, और यहाँ से माइनस साइन कोस, ये आपस में कट गया, प्लस का साइन कोस, और ये वैल्यू तो आएगा ही आएगा, और ये माइनस का साइन कोस कट गया। इसका मतलब कोस थीटा यहाँ एक और आएगा। ये रिजल्ट आपको कितना शो कर रहा है, 4। देखो आप, कोस प्लस साइन कोस प्लस कोस माइनस साइन कोस, प्लस साइन कोस माइनस साइन कोस कैंसिल हो गया। एग्जाम में आपको वही पॉइंट लिखने जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ बस। अब आप देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता कि ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा और कोस थीटा का रिजल्ट अगर देखें तो ये हो गया 2 कोस। ऊपर कोस है, नीचे कोस स्क्वायर, एक कट गया आपस में। ये 4 जो है वो इस 2 से कट जाएगा। देखो आप, इसका मतलब यहाँ से कोस थीटा का जो रिजल्ट आया वो आया 1/2, क्योंकि क्रॉस 2 कोस थीटा आपका 1 हो गया, ये कितना आ गया 1/2। तो थीटा का मान यहाँ से हुआ 60 डिग्री। अब जो वैल्यू पूछे आपसे, टेन 60 प्लस कोसेक 60, टेन 60 कितना हुआ √3, कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा होता है 2/√3। अब आप देखो कि अगर आप इस प्लस को भूल जाओ आप, ये हो गया 3 और 2 5, 5/√3। अब ऑप्शन देख लो कि 5/√3 कौन सा है। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर अपने √3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन का आपका फाइनल हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है। अब आप देखो कि a प्लस बी प्लस ए बी सी में 3 वेरिएबल हैं, तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इक्वेशन है 2। तो अपने क्या करते हैं, एक को 0 कर देते हैं। अपनों ने c को कर दिया 0। c को जैसे ही आपने 0 किया तो पहले वाला रिजल्ट a प्लस बी तो हो गया आपका 2, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट हुआ यहाँ से 26। अब आपसे पूछा क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब,
क्योंकि सी तो 0 हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये आपको क्लियर है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है, ये कट जाएगा, ये आ गया आंसर। ए प्लस बी कितना है 2, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3a प्लस बी, यहाँ कितना आ गया 2। अब अपने को लेके आना है ए बी। अब आप दिमाग लगाओ कि ए बी कैसे आएगा। ए बी कैसे आएगा, आप इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका स्क्वायर किया, यहाँ तो आ गया 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 26, 2ab, यहाँ से 2ab आ गया, यहाँ से ab का मान आया 4 माइनस 26 कितना हुआ माइनस के 22, माइनस 22 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 11, इसका मतलब माइनस के 11 जब यहाँ रखोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 11, 11 इंटू 3 कितना, 11 इंटू 6 कितना होगा 66, और अगर आप 8 जोड़ दोगे इसके अंदर, फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 74, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, CIE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए उधार लेता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, 2 साल के बाद उसने रुपए दिए 6,634, तीसरे वर्ष के अंत में वो 13,200 का भुगतान करता है। उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। 10% का मतलब 1/10, मतलब अगर वो पहले साल 10 रुपये लेता है तो ब्याज के बाद उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 11। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो सेकेंड ईयर की बात होगी 100, तो इस पे ब्याज कितना लगेगा, टोटल लास्ट में रुपए आपको कितने देने पड़ेंगे, मिश्रधन अमाउंट मतलब 121। अगर इसका क्यूब करें तीसरे साल का तो ये कितना हुआ 1000, और 11 का क्यूब कितना हुआ 1331। अब क्वेश्चन में कह रहा है तीसरे साल में भुगतान किया उसने 13,200 का। अब रफली समझो आप, 13,200 का मतलब अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 13,310 हो गया। तो इसका मतलब लगभग में जो आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर वो इससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि 13,310 होता तो 10 होता, तो लगभग में देख रहे हैं। अगर अपने इसको 10 से गुणा करें तो ये कितना हो गया आपका 10,000, और जबकि 10,000 से हल्का सा वो नंबर कम आएगा। अब ये दूसरे साल के अंत में कितना दे रहा है, दूसरे साल का देखो आप, ये कितना है 6,634। 6,634 को जब आप 120 मान लो और ये 6,600 मान लो, ये आपका 55 के आसपास आंसर आएगा यहाँ। जब आप इसको डिवाइड करोगे 6,000 और 600, तो 6,600 अब भी 55 से कम आएगा हल्का सा। इसका मतलब अगर मैं इसको 55 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मेरा नंबर आया 5,500। ये भी नंबर 10,000 से कम है और ये भी नंबर इससे हल्का सा कम है, और 10 ये ऐड है। अगर मैं इसका टोटल और इसका टोटल और ये टोटल करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका 10,500। 10,000 और 5,000, 15,500 से कम नंबर आएगा। ऑप्शन पढ़ो, 15,500 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, जो कौन सा है 15,400, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, कम वाले नंबर अपने डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 सेकेंडरी वर्त कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब जिसका सेंटर एक हो, रेडियस डिफरेंट हो। जैसे एक सर्किल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सेंटर सबका एक है। त्रिज्याओं का रेशो कितना है, ये कितना है 4, ये नंबर है आपका 4, ये कितना है 5, और ये नंबर आपका है 7। अब ये कह रहे हैं 2 आंतरिक वृत्तों के बीच, अंदर वाले सर्किल कौन से, ये इनके बीच ये वाला नंबर, और 2 बाहरी जो है, बाह्य ये हैं 2, इनके बीच का रेशो बताना है ये वाला। मतलब ब्लू कार आपको रेड के साथ बताना है रेशो। अब आप देखो, अगर अपने को ये वाला पोर्शन निकालना है तो इसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें भी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई तो कट गया, आर देखो ये नंबर मैं बोल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, तो नीचे भी ये होगा, पाई तो कट जाएगा इसके अंदर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, 5 और 4 में a प्लस बी कितना हो गया 9, a माइनस बी कितना हुआ 1। अब बाहर वाले देखें 7 और 5, a प्लस बी तो हो गया 12, 7 और 5 का अंतर कितना हुआ 2। ये नंबर किससे कट गया आपके 3 से, ये हो गया 3, ये हो गया 4। फाइनल आंसर आपका यहाँ से कितना आ गया 3:8। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो आप,
क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है बेस्ट है कि वैल्यू पुट कर दो आप, और जबकि क्वेश्चन टेन और कोट का हो बेस्ट होता है 45 डिग्री पुट करना, क्योंकि उसमें अंडर रूट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो 1 + 10 45 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस 1 की पावर -1 तो भी 1 रहेगा, 1 + 1 कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4, के का मान यहाँ से कितना आया 4, और अंडर रूट के की वैल्यू अगर निकालनी है अपने को 1 2 3 4 का अंडर रूट ले लेंगे तो मतलब आपका रिजल्ट 2 आना चाहिए। अंडर रूट के का रिजल्ट कितना आना चाहिए यहाँ 2। अब ऑप्शन में देखो आप, एक ही ऑप्शन है कोसेक थीटा और सेक थीटा, जिसमें थीटा की जगह अगर आप 45 डिग्री रखोगे तो रिजल्ट आपको 2 दिखाई देगा, क्योंकि ये मान कितना होता है √2 और ये भी मान कितना होता है √2, √2 × √2, फाइनल आंसर कितना आ गया 2। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कौन सा है, कोसेक थीटा × सेक थीटा। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ज्यामिति का क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन, और ये कह रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 इकाई है, मतलब 1 यूनिट है। ABC बनाओ पहले आप, A, B और C। DE BC के समांतर है, D AB पर और C किस पर है, E जो है वो AC पर है। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसे होगा, D और E ये इसके समांतर है। क्वेश्चन में लिखा है AD और BD का रेशो कितना है 1 और 6 का, ये 1 और 6 ये नंबर दे रखा है। ADE का और ABC का एरिया बताना है क्या है। देखो एरिया जो होगा, मैंने अभी आपको पहले भी क्वेश्चन आया था कि अगर ये पैरेलल है तो ये सिमिलर होंगे, एरिया इनके साइड का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, कंप्लीट कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। फाइनल आंसर आपका कितना होगा 1:49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। बोर्ड मास के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद करनी है, क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ये फिर ज्यामिति का क्वेश्चन है। ज्यामिति के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ये कह रहा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC बनाओ आप, A, B और C। ABC में AC पर एक बिंदु D इस प्रकार से है कि AB = BD = DC, AB = BD = DC, ये और ये वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। अब ये कह रहा है BAD का जो मान है ये वाला, ये मान आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये मान कितना दे रखा है 70 डिग्री। तो एंगल B, ये वाला एंगल आपसे कंप्लीट पूछा है, ये थीटा। अब आप देखो कैसे करेंगे, अगर ये 70 डिग्री है इसमें देखो आप, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल भी कितना हुआ 70 डिग्री का, ये एंगल कितना हुआ 70 डिग्री, क्योंकि इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल सेम होगा। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, अगर एक मान 70 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला मान कितना हुआ 110 डिग्री, लीनियर पेयर रेखीय युग्म। अब 110 डिग्री अगर एक मान है तो ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला जो मैंने ब्लैक कर रहा हूँ, और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसके सामने और इसके सामने। ज्यामिति के क्वेश्चन डायग्राम में सॉल्व, अगर एक का मान 110 है तो तीनों का मान कितना हुआ 180, तो ये कितने बचे 70, 70 के 2 बराबर हिस्से होंगे, बराबर हिस्से होंगे तो ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 35, और ये भी मान आपका कितना हो गया 35। अब 35 डिग्री हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल B बताना है आपको क्या है। वैसे देखो इस क्वेश्चन में अगर अपने एंगल यहाँ इस 35 की जरूरत नहीं है, कैसे, अगर ये 70 है ये 35 है तो 105 हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना है तो 105 180 में से कर देंगे अपने माइनस, ये तो इसके थ्रू पता लग गया लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। 180 में से इन दोनों का टोटल माइनस किया, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 75 डिग्री, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी उसी दिशा में तो मतलब माइनस होगा, 8 की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो महिला की स्पीड बतानी क्या है। देखो एक साइड में क्या है मेल और एक साइड में है फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ टी निकालो आप, टी कितना दे रखा है, पहला दे रखा है 15 सेकंड और इसे कितने में करता है 10 सेकंड में। टी का जो रेशो बना वो कितना बना 3 और 2, और हमें पता है टी और एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से एस का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 2 और 3 का। यहाँ ट्रेन और व्यक्ति की स्पीड दोनों सेम है, दोनों स्पीड में होगा माइनस,
यहाँ ट्रेन के सामने महिला आ रही है तो होगा प्लस। इसका मतलब यहाँ स्पीड ट्रेन की कितनी है 44 और व्यक्ति की कितनी है 8। अगर अपनों ने 8 माइनस किया तो यहाँ रिजल्ट आया 36। इसका मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ आपका 18 से। इसका मतलब 18 से मल्टीप्लाई होने बाद इन दोनों का नेट रिजल्ट दोनों का 54 आना चाहिए, जिसमें ट्रेन का रिजल्ट कितना है 44 और अपोजिट है तो यहाँ प्लस होगा। 44 में कितना जोड़ दें कि 54 होगा, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ गया 10 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए लेकिन इसमें पॉसिबल केस पूछे हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 10 अंकों की संख्या है 2094x843y2। ये किससे 2094x843y2 किससे डिवाइड है, ये 88 से डिवाइड है। आपको ये बताना है x के संभव अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 3y का रिजल्ट क्या होगा, 5x माइनस 7y का रिजल्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछे है। देखो समझो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 5x माइनस 7y का रिजल्ट। अब 88 का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 11। सबसे पहले केस देखेंगे 8 वाला। तीसरा नंबर आपका ऑड है, तीसरा नंबर देखते हैं तो 4 जुड़ने के बाद जब ये 4 जुड़ेगा, पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, यहाँ 6 आएगा। अगर यहाँ 6 आएगा तो y के मान क्या क्या होंगे 6 के हिसाब से। y का मान यहाँ से क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है क्योंकि 16 पे डिवाइड होगा। 4 जुड़ने के बाद 56 हो सकता है, 96 हो सकता है। 3 केस हो गए। अब यहाँ अपने चेक करते हैं 11 का कैसे करेंगे अल्टरनेट। देखो ऐसे चेक होगा। ये कितना हो गया 9 और 2 11 और ये कितना हुआ 4 15। यहाँ से रिजल्ट हुआ 15 प्लस x प्लस y। और यहाँ से रिजल्ट अगर देखें ये कितना हो गया 4 12 3 15 और 2 17। ये रिजल्ट कितना हो गया 17। कितना 4 8 4 12 12 3 15 और 2 कितना होगा 17। अब आप देखो कि इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। पहली बात इन दोनों का ये रिजल्ट होना चाहिए आपका 2। तो यहाँ से 1 और 1 हुआ y का मान, आपको x का हाईएस्ट मान देखना है। दूसरा केस देखो कि अगर यहाँ से तो 1 1 आया या फिर 17 और 11 हुए 28, तो ये वाला रिजल्ट आपका कितना होना चाहिए, ये आपका रिजल्ट होना चाहिए 11, क्योंकि 17 और 11 28 15 में से 13 गए, 13 आना चाहिए। अब पहला केस देखो y का मान अगर अपने रखें यहाँ 1, y का मान अगर 1 रखें तो 17 के हिसाब से यहाँ मान कितना हुआ 1। y का अगर मान मैं 5 रखता हूँ तो ये हुआ 20। तो 17 में 11 जोड़ो आप 28, तो 28 लाने के लिए 20 कवर है तो ये मान कितना हुआ 8। क्लियर है। अगर अपने y का मान रखें 9, 15 और 9 कितना हुआ 24, 17 और 11 28, तो ये मान हुआ 4। हाईएस्ट मान आपको क्या मिल रहा है ये वाला 8 और 5 वाला। तो 5 इंटू 8 40 माइनस 7 इंटू 5 35। 40 में से 35 माइनस करेंगे, फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से इसे आराम से समझ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आप देखो क्वेश्चन को देखकर अगर आप इसमें थीटा की जगह, अब मान लो अपने एक्सप्रेशन देखा थीटा की जगह 90 रख दिया, 0 रख नहीं सकते क्योंकि कोसेक 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। 90 रखने में प्रॉब्लम क्या है कि साइन 90 आपका 1 है, कोसेक 90 1 है, तो 1 बटा कितना हुआ 2, आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा। वो आपका पहला ऑप्शन भी बता रहा है, दूसरा भी बता रहा है, तीसरा भी बता रहा है। तो बेस्ट है कि अब आप इसको साइन कोस में बदलो, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है। तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखो 1 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करने पर, क्योंकि हमारा आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर शिफ्ट हो गया। जब ये ऊपर शिफ्ट हुआ यहाँ साइन स्क्वायर प्लस 1 आया और ये दोनों सेम है, तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर। और ऊपर शिफ्ट होने के बाद ये कितना आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर। इसका मतलब ये आपस में कट गया। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम वर्क का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। अब आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने 2 पैटर्न से समझाया है ये क्वेश्चन, तो किसी एक तरीके से अभी बता देता हूँ मैं आपको। ABC का रेशो कितना है 7 5 6।
ये मिलकर 35 दिन काम करते हैं, बी और सी ने 21 दिन किया, तो इसका मतलब कितने दिन का पेंडिंग हुआ, बी सी का 14 दिन का। तो उधर से इनकी एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की 5 और 6 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और 14 154, और सी का पूरा पेंडिंग है 35 का, ए का 35 दिन का, तो ए का कितना है, यहाँ से कितना आ गया 35 इंटू 7, 7 इंटू 35, ये कितना होगा 35, 3 21 और 3 24, दोनों को ऐड करो, ये पेंडिंग हो गया 9 9 और ये हो गया 3। किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 35 और 7 इंटू 7 49, ये रिजल्ट कितना आ गया 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखो आप क्या है, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। डीआई और बोर्ड मास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसे नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये अलग अलग आए थे लेकिन अपनों ने एक साथ कंबाइन करके डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि 2015 में बी और 2013 में सी के कारों का उत्पादन 2013-14 में ई के टोटल से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ो आप, 2015 का बी कितना हुआ 58 और 2013 का सी कितना हुआ 52, दोनों को जोड़ दो आप, ये हो गया 110। डायरेक्ट जोड़ना है आपको। 2013-14 में ई 43-47, दोनों का टोटल करो कितना हुआ 90। कितना ज़्यादा ये 20 ज़्यादा है 90 के रिस्पेक्ट में। 20/90 1/9 होता है 11.11, डबल कर दोगे तो ये रिजल्ट हो गया 22.22%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अब ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आपको कितनी बार बता दिया कि सबका टोटल 360 डिग्री होगा। आप पिछला पेपर देख लो, उससे पिछला देख लो, उससे पिछला देख लो, आप हर बार आ रहा है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 25, लास्ट क्वेश्चन है। धीरे धीरे करते कि कब टाइम पूरा हो जाता है पता नहीं लगता। देखो आप लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2017 में ए और 2015 में डी के कारों का कुल उत्पादन देखो आप 64 और 56। पढ़ते पढ़ते सॉल्व करने की कोशिश करो, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 120। 2013 में बी और ई 47 43 90। इससे पूछा रेशो, 30 से कट गया ये कितना आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3, 4:3। इस तरीके से अपनों ने ये पूरी सीरीज़ कर ली। अब ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। आप तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।